लोग आ जाएंगे फोर आर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम पर। तो उसके लिए बच्चों हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली फोर आर्म कंपार्टमेंट्स क्या होता है। ठीक है, जब हम फोर आर्म के मसल्स करते हैं तो आपको याद है कि हम लोग मसल्स हमेशा कंपार्टमेंट में करते हैं कि फोर आर्म का इंटीरियर कंपार्टमेंट है और फोर आर्म का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। इंटीरियर कंपार्टमेंट में मोस्टली हमारे पास जो है वो फ्लेक्सर्स प्रेजेंट होते हैं और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर्स होते हैं। सही है। अभी यहाँ पर मैंने 3 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट तो वही है, लेकिन कहीं किसी जगह पर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट जो कि हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसके 3 मसल्स जिनमें ब्रेकियोरेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, इन तीनों को एक और ग्रुप का नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं मोबाइल वॉर्ड। बस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मैंने आपके लिए मेंशन भी कर दिया 3, ठीक है, 3 कंपार्टमेंट्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मोबाइल वॉर्ड। मोबाइल वॉर्ड में जो है वो हमारे पास 3 मसल्स हैं, ब्रेकियोरेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। अभी ये कंपार्टमेंट हमें किस तरह से शो होते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे हम लोग अगर अपनी आर्म का, अपनी फोर आर्म का जो है क्रॉस सेक्शन ले लेना तो आपको पता है इस तरह जो है वो हमें मसल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि मसल लंबा था और इसको हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया है, जिस तरह हम बॉडी के किसी भी पार्ट का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे हमें मसल्स ऐसे नजर आएंगे। अभी ये आप लोग ऊपर वाला कंपार्टमेंट देख सकते हैं, सारा फ्लेक्सर्स का है। ठीक है, ये नीचे वाला जो है ये एक्सटेंसर्स का है और ये साइड पर देख सकते हैं ये है मोबाइल वॉर्ड। ठीक है, और इसमें 3 मसल्स हैं, ब्रेकियोरेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। ठीक है, इसके लिए आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि हम लोग फोर आर्म के कंपार्टमेंट्स किसको कहते हैं। ठीक है, अभी ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ना, इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंपार्टमेंट्स इंतहाई जो आप कह सकते हैं ना कि टाइटली पैक्ड होते हैं, कि इन कंपार्टमेंट्स में कोई एक्स्ट्रा रूम का मतलब है कि कोई भी लिटिल एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती, मतलब इंतहाई कम होती है। इतनी आप कम कह लें कि थोड़ा सा एडिमा, थोड़ी सी स्वेलिंग होगी तो वो हमारा जो कंपार्टमेंट है वो तंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताया है कि एक तो टाइटली पैक है, एक्स्ट्रा रूम बहुत ही कम है, लाइक एक्स्ट्रा स्पेस बहुत कम है कि किसी और चीज़ को गुजरने की या किसी और चीज़ को वहाँ पर रहने की आप कह लें कि परमिशन मिले। अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास स्मॉलेस्ट इंजरी आती है ना तो बच्चों आपको पता है कि एडिमा तो हमें होना ही होना है। क्यों? क्योंकि इंजरी के बाद जो है वो वहाँ पर हमारे इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारे पास एडिमा होता ही होता है। अभी जो है वो हमारे पास एडिमा हो गया है, तो जब एडिमा हो जाएगा एक जगह पर, यहाँ पे बहुत कम सी जगह थी, ठीक है, एडिमा हो गया तो क्या होगा, वो जो जगह है वो मज़ीद तंग होना शुरू हो जाएगी, तो एरिया कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कंपार्टमेंट में कंप्रेशन आ जाएगा। अब जब एरिया कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, उसके साइड पर कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है कि कहाँ पर वो खुली जगह पर जाए, तो क्या होगा कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना वो भी कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ का तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जब ब्लड वेसल्स कंप्रेस होती है ना तो हमारे पास सबसे पहले जो इफेक्ट होती हैं वो होती हैं वेन्स और उसके बाद इफेक्ट होती हैं आर्टरीज। ठीक हो गया। अभी क्या है कि हमारे पास जो फोर आर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, जो भी उसमें एडिमा वगैरह होना, उसकी जो हमारे पास कॉमन कॉज है वो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ठीक है, टेंडन्स है, वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हैं, फेशिया है, ये हमारे जो है सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ में आते हैं। तो किसी भी सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हो जाएगी, वहाँ पर एडिमा हो जाएगा, जगह को कंप्रेस करना शुरू कर देगा और अल्टीमेटली हमारी जो है वो वेसल्स कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स दोनों इंक्लूड हैं, नर्व्स भी कंप्रेस हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बताया जाता है कि इस कंडीशन की जो अर्ली डायग्नोसिस है तो बहुत क्रिटिकल लेकिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि ये एक ऐसी कंडीशन है कि अगर हमारे पास ट्रीट करने के लिए 4 आवर्स का भी डिले आ जाएगा ना तो कुछ ऐसे जो हैं वो हमारे पास इरिवर्सिबल चेंजेस आ सकते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, और वो परमानेंट चेंजेस होते हैं कि पर्सन जो है वो बैक टू नॉर्मल नहीं आता। ठीक है, अभी इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं कि सबसे पहले तो ये है कि ऑल्टर्ड स्किन सेंसेशन। ठीक है, ये जो बच्चे ऊपर मैंने लिखा हुआ है ना ये हमारे पास सिम्टम और ये है उसका रीज़न, क्योंकि मैं स्नेल्स को फॉलो कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। ठीक है, स्नेल्स में ये चीज़ काफ़ी डिटेल में लिखी हुई है कि ऑल्टर्ड स्किन सेंसेशन क्यों होंगी, क्योंकि जहाँ स्किन सेंसेशन आपको पता है सेंसरी नर्व सप्लाई करती है, तो वहाँ जो सेंसरी नर्व सप्लाई करी थी ना उसका स्कीमिया हो गया। स्कीमिया क्यों हो गया? क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, उसके बाद है पेन डिस्प्रोपोर्शनेट टू एनी इंजरी। ये जो बच्चों बात की गई है ना कि पेन डिस्प्रोपोर्शनेट टू एनी इंजरी, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट पेन वो होता है जिसका हमारी इंजरी की सिवियरिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है,
इंजरी इतने स्वेयर लेवल की नहीं होती जितना स्वेयर बंदा पेन फील कर रहा होता है, ठीक है। तो पेन डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है कि पर्सन जो है वो इंजरी की स्वेरिटी से ज़्यादा इंटेंस पेन फील कर रहा होगा, और उसकी वजह क्या होती है, उसका रीज़न क्या होता है, नर्व पे प्रेशर आना, ठीक है। क्योंकि जब कंपार्टमेंट टाइट हो रहा है ब्लड वेसल्स पे तो प्रेशर आ ही रहा है, लेकिन नर्व पे भी आएगा क्योंकि ज़ाहिर है कंपार्टमेंट में से नर्व भी पास करी है। तो वो जब नर्व पे प्रेशर आता है तो वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है। इतने लेवल की इंजरी नहीं होती जितना जो है वो नर्व पेन फील कर रही होती है। नेक्स्ट सिम्टम ये है कि पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी बच्चों, ये सिर्फ उसी कंपार्टमेंट में हो रही होंगी जो कंपार्टमेंट हमारा कंप्रेस हुआ है, ठीक है। सारे पूरी फोर आर्म में नहीं होंगी। पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच इन अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास साइन आया था ना वो है पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच, ठीक है। अभी ये सारे बच्चों जो साइन एंड सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सिर्फ उसी कंपार्टमेंट में होंगे जहाँ पर जो है वो कंप्रेशन हुआ हुआ है, पूरे फोर आर्म में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बुक में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच इन कंप्रेस्ड कंपार्टमेंट, ठीक है। इसी तरह सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि ये सारे कंप्रेस्ड कंपार्टमेंट के ही साइन एंड सिम्टम्स होंगे। अब पेन क्यों हो रहा है पैसिवली स्ट्रेच, ठीक है। जब कोई बंदा स्ट्रेच करवा रहा है तो पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि मसल को इस्कीमिया हो चुका है, ठीक है। हम लोगों ने बात की थी इस्कीमिया, आपको पता है क्या होता है ना कि ब्लड फ्लो की जो सप्लाई है वो लेस देन नॉर्मल होती है। तो जब पर्सन की ब्लड वेसल्स इफेक्ट हो रही हैं, वो कंप्रेस हो रही हैं, उसको सही तरह जो है वो ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा किसी एरिया में, तो मसल इस्कीमिया भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है टेंडरनेस ऑफ स्किन, के स्किन जो है ना वो वहाँ पर हमें टेंडर सी सख्त सी मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास एडिमा होता है ना, ठीक है, पर्सन को जो एडिमा होता है, स्वेलिंग होती है, उसका एक लेट साइन है कि स्किन पर टेंडरनेस हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो बात हो रही है एब्सेंस ऑफ कैपिलरी रीफिल, ठीक है। आपको पता है कैपिलरी रीफिल क्या होता है, नेल बेड पे होता है कि नेल का जो ये वाला एरिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं इसको जो है वो प्रेस कर रही हूँ, आपने देखा कि ये इसको हम प्रेस करते हैं, ये वाइट हो गया, और ये जो वापस हमारे पास आता है ना, ये भी दोनों वाइट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों प्रेस हो रहे हैं। अभी ये जो वापस रेड आया ना, इसको हम लोग कहते हैं रीफिल, ठीक है। तो एब्सेंस होगी रीफिल की, हम लोग नेल बेड पे ये चीज़ परफॉर्म करेंगे तो ये रीफिल जो है ये एब्सेंट होगा या बहुत लेट होगा, और उसकी भी यही रीज़न है कि हमारे पास जो आर्टरी है उस पर प्रेशर आ रहा है। तो ये होते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, लेकिन हमें इनको जो है वो जल्दी से जल्दी रिकग्नाइज़ करना होता है। नेक्स्ट बच्चे जो लास्ट बात आती है वो आती है इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका ये एक ही ट्रीटमेंट होता है कि इसका हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जो हमारे डीप फेशियाज होते हैं उनको इंसाइज्ड किया जाता है, यानी कि उन पे छोटे छोटे कट्स लगाए जाते हैं ताकि वो एडिमा वहाँ से रिलीज़ हो सके, और जो अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनके लिए एक्स्ट्रा रूम जो है वो डेवलप हो सके, एक्स्ट्रा स्पेस डेवलप हो सके, ताकि वो कंप्रेस ना हो और चीज़ें और जो भी ब्लड फ्लो हमारा इफेक्ट हो रहा है वो बैक टू नॉर्मल हो, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है। और अगेन यही बात बताई गई है कि 4 आवर्स का भी अगर डिले हो जाए ना हमारे पास, तो कुछ इरिवर्सिबल डैमेज हमारे मसल्स को हो सकता है।